हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में एसएससी की जो लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, एसएससी के साथ में एमटीएस की प्रोफाइल की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। सो देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट क्या गई थी एंड यहाँ पर प्रमोशन के जो क्राइटेरियाज़ है वो क्या है। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। नमस्ते एवरीवन, आई एम शीतल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल राइजिंग पार्टनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 5 फरवरी से। लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन फिल करने की 21 मार्च 2021 है। सो आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोफाइल के लिए। बिकॉज जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे जो वेबसाइट है वो हैंग हो जाती है, बहुत सारे एप्लीकेशन इकट्ठे आते हैं तो कई बार बहुत से लोगों के एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं हो पाते हैं। और यही सेम चीज़ उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी मेंशन करी है। अगर आप नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली देखोगे तो वहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी जो एग्ज़ाम फ़ी है, जो एप्लीकेशन फ़ी है, वो कब तक ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये 23 मार्च 2021 तक आप पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में हो जाएगा एंड जो आपका टियर 2 का एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है आपका 21 नवंबर 2021 के लिए। दैट मीन्स आपके पास काफ़ी टाइम है इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है वैकेंसीज़ के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या हैं। बट अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो जब भी ये वैकेंसीज़ आती हैं तो मोर देन 5000 वैकेंसीज़ हमेशा आती हैं। और आपको रेगुलर चेक रखना होगा, इनकी वेबसाइट पर आपको जाकर चेक करना होगा बिकॉज़ यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है वो टाइम टू टाइम अपडेट होगी कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई है। सो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें सो अगर आप 10th पास हैं तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 12th पास हैं तो भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं तो भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है वो 10th पास की है। अगर कोई 10th पास है तो इस प्रोफाइल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर एज लिमिट है। 2 क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है 18 to 27 ईयर्स एंड सेकंड है आपका 18 to 25 ईयर्स। तो अब ये डिपेंड करेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका एज क्राइटेरिया वहाँ पर मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। एंड जो अदर कैटेगरीज है जैसे कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, तो वहाँ पर इनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। सो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है। एंड अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट है, विमेन कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं पे करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ नहीं दिया है बट नॉर्मली जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है MTS की प्रोफाइल का, उसमें जो ग्रुप C का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो बिटवीन 22,000 से लेकर 24,000 के बीच में आप ड्रॉ कर सकते हैं इन हैंड। एंड जो आपका ग्रुप D का कैटेगरी होती है वहाँ पर आप 18 to 20,000 22,000 के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 2 स्टेप्स का सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है ये, और ये MCQ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सो यहाँ पर जो पेपर्स होते हैं आपके, फर्स्ट होता है आपका जनरल इंग्लिश का जो कि 25 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। फिर होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका
जिसमें कि आपका 25 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चंस होते हैं, और जनरल अवेयरनेस का एक पेपर होता है जिसमें आपका 25 मार्क्स का और 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं, गलत आंसर मार्क करते हैं, तो वहाँ पर 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर होता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जब आप अपना पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद होता है आपका पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो एक ऐसे राइटिंग होता है जिसमें आपको ऐसे शॉर्ट ऐसे शॉर्ट पैराग्राफ वहाँ पर लिखना होता है। ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। तो जब आप ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर की इसकी कट ऑफ क्या गई थी। तो अगर हम सारे स्टेट्स का एवरेज बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 80% की इसकी कट ऑफ गई थी। प्रमोशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके से प्रमोशन होता है आपका। एक होता है कि आप अभी जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे, एमटीएस की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे, 5 इयर्स की सर्विसेज आप उस पोस्ट पे देंगे। उसके बाद में आपका जो प्रमोशन होगा वो एलडीसी की पोस्ट पे होगा। फिर आप 5 इयर्स की सर्विसेज देंगे तो फिर आपका जो प्रमोशन है वो यूडीसी की पोस्ट के लिए होगा। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया होता है, एक और तरीका होता है। जब आप 3 इयर्स की सर्विसेज इस पोस्ट पे कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 3 इयर्स में एलडीसी मिल जाता है। एंड अगेन फिर 2-3 साल में एग्ज़ाम होता है, वो भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको यूडीसी की पोस्ट मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली गूगल पर जा सकते हैं, www.ssc.nic.in पर, वहाँ पर टाइप कर सकते हैं एंड उस पर जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। ये 56 पेजेस का नोटिफिकेशन है। काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। वो सारी डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बता पाई इस वीडियो में, बट मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई एम शीतल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।